आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर राग कलावती के माध्यम से हमने प्रथम दोहे का गायन किया। इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत की ही राग भैरवी के माध्यम से हम द्वितीय दोहे का गायन करेंगे और माता रानी के चरणों पर यह भजन समर्पित है। हे अर्ज तुमसे हे माँ भवानी, हे माता रानी माँ भवानी। तो आइए बंधुवर, श्री रामचरित मानस के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की द्वितीय प्रस्तुति राग भैरवी। हे अर्ज तुमसे हे माँ भवानी, हे माता रानी, हे माँ भवानी। हे अर्ज तुमसे हे माँ भवानी, हे माता रानी, हे माँ भवानी। हे अर्ज तुमसे हे माँ
भगाई हे माता रानी माँ भवानी है अर्जी तुमसे हे माँ भवानी हे माता रानी हे माँ भवानी है अर्जी तुमसे हे माँ भवानी हे माता रानी हे माँ भवानी है अर्जी तुमसे हे माँ भवानी हे माता रानी हे माँ भवानी पुरयरु गोम बाजने बाजे मल भाई मलिन साधु सब राजे सुंदर नयन नाग मुनीसा जय 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 देवी असीसा नाचहि गावहि विबुध वधूति बार बार कुसुमांजलि धूति जय जय वीर तेर धूति कराई महादेव रणभूमि से मार भगाई रणभूमि से मार भगाई हे माता रानी हे माँ भवानी है अर्जी तुमसे हे माँ भवानी हे माता रानी हे माँ भवानी है अर्जी तुमसे हे माँ भवानी हे माता रानी हे माँ भवानी है अर्जी तुमसे हे माता रानी हे माता रानी हे माता रानी शुंभ निशुंभ रण में ललकारी रक्त बीज
बुझाई रक्त है के प्यास बुझाई रक्त है पी के प्यास बुझाई हे माता रानी माँ भवानी जय तुमसे हे माँ भवानी हे माता रानी माँ भवानी जय तुमसे हे माँ भवानी हे माता रानी हे माँ भवानी जय तुमसे हे माँ भवानी तुमसे हे माता रानी हे माता रानी हे माँ भवानी गौतम दिय गति गुर करी रामा नहीं कर सती भगवान दिया रामा मन विहजे रघुवत मन रामा बजाई जग को हे माँ भवानी हे माता रानी हे माँ भवानी जय तुमसे हे माता रानी हे माता रानी हे माँ भवानी महाकल रामायण मंडल ने हाथ लगाए माँ चरणन से महाकल रामायण मंडल में हाथ लगाए चरणन में महाकल रामायण मंडल ने हाथ लगाए माँ चरणन से भैरवी कथा पुरानी हे माता रानी हे माँ भवानी जय तुमसे हे माँ भवानी हे माता रानी हे माँ भवानी जय तुमसे हे माँ भवानी हे माता रानी हे माँ भवानी जय तुमसे हे माँ भवानी हे माता रानी हे माँ भवानी जय तुमसे माता रानी हे माता रानी हे माँ भवानी देना रे ना
बीच भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया। नीला बीच भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया। नी सा धा नी पा धा मा पा धा मा पा मा गा मा रे सा, बीच भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया। नी नी धा धा नी नी धा 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 नी नी धा धा नी 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 धा 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 नी नी बाबा धा धा मा बाबा धा मा पा मा गा मा रे सा। बीच भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया। नी सा पा मा पा मा गा रे गा रे सा गा गा रे मा गा पा मा दा पा नी दा नी सा नी नी दा दा नी नी दा दा नी नी दा दा नी नी दा 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 नी नी दा दा नी नी दा दा नी नी दा दा नी नी बाबा दा दा बाबा दा दा बाबा दा दा बाबा दा दा बा दा नी दा दा नी दा दा नी दा नी दा बा मा। बीच भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया। आ
भंवर से निकली है नैया, बीच 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 भंवर से निकली है नैया, ओठ किनारा बीच भंवर से, बीच भंवर से, बीच भंवर से निकली है नैया, 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 मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से, 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 बहते सागर में मिले बादलों का रूख लेकर, बादलों का रूख लेकर, हर के बरसे मिले सुर मेरा तुम्हारा, 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 मिले सुर मेरा, मिले सुर मेरा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। सियावर रामचंद्र की जय। आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, राजा बने महाराजा बने, राजा बने महाराजा बने, राजा बने
महाराजा बने। आज राजा बने महाराज, आज राम राजा 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 बने। राजा बने महाराजा 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 बने। आज राजा बने महाराज, आज राम राजा 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 बने। चंदन के पलना में झूले हैं राम जी। 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 झूले हैं राम जी, झूले हैं राम जी। झूले हैं राम जी, झूले हैं राम। आज राजा, आज राजा, आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। 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 पुरे अरुवेव बाजने बाजे, भल भल भजन गारू सब गाजे। सुर के नर नाद मुनीसा, जय 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 गाइले असीसा। ना जहीं गावहीं विबुध बबूटी, बार बार उद्मादल छूटे। जह तह दीप वेद धुनि करहीं, भांति भरी लावल रूप चढ़ रही। मही पाताल नाथ रस व्यापा, राम गाई सिय बंदे उजावा। करहीं आरती पुर नर नारी, वेद दिशावर भीतर सावर। झूले हैं राम जी, झूले हैं राम जी। झूले हैं राम जी, झूले हैं राम। आज राजा, आज राजा, ओ आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। 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 सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने यहाँ चौपाइयों का गायन किया और इस समय रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, जिसको आप सभी ने प्रथम दोहे के भावार्थ के
माध्यम से ग्रहण किया। आदरणीय श्री पंडित श्री नंदलाल जी हड़तालकर के मुखारविंद से। इसी प्रकार आज के द्वितीय दोहे के भावार्थ को हम सभी के समक्ष रखेंगे। मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री देवेंद्र जी सोनी के मुखारविंद से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। महाकाल के चरणों में मेरा नमन। भगवान श्री राम जो आज दूल्हा बने, हमारे हड़तालकर जी ने बताया, आदरणीय गुरुदेव ने, कि आज मुझे ऐसा वृतांत सुनाते सुनाते अश्रु आ गए। जब व्यक्ति भाव विहल हो जाता है, जैसे यदि एक गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और फिर इससे पूछा जाए कि भाई स्वाद कैसा है, तो वह गूंगा उसका स्वाद नहीं बता पाएगा, वह तो उसे बेसारा कर पाएगा। ऐसा ही मन में कितना भाव विहल हो गए हम, ऐसा आदरणीय गुरुदेव जी ने उस गूंगे के भाषा में अश्रु को बहाकर हम सबको बताया। और वास्तव में हम सबकी भी यही स्थिति है। कारण रामचरितमानस में 1107 दोहे हैं और हम प्रति सप्ताह 2 दोहों के गायन करते हैं। इस प्रकार से महीने में कभी 4 और कभी 5 सप्ताह हुआ करते हैं, यानी अधिकतम प्रति माह 5 दूनी 10 दोहों का गायन हम कर पाते हैं। तो एक वर्ष में 120 दोहे, एक वर्ष में 120 दोहे का गायन हम करेंगे, तो 1107 दोहों का गायन में हमें कितना समय लगेगा, इसका गणित आप लोग कर लेना। लगभग 8 से 10 वर्ष। यानी पिछली बार भी हमने बताया था कि यह वृतांत सुनने, समझने और गायन के लिए हमें 8 से 10 वर्ष तक जीवित रहना पड़ेगा और प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष इस राम महाकाल मंडल में आना पड़ेगा। तब जाकर दोबारा हम 8-10 वर्ष बाद इस स्थिति को पहुंचेंगे। आदरणीय हमारे राजा भाई ने और बताया कि वास्तव में अभी अमरनाथ यात्रा प्रारंभ है और पार्वती जी जिद में आ गई, क्योंकि उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ले चुकी थी। अब उन्होंने कहा कि प्रभु, जब हमारे आपके प्रभु हैं तो मुझे तो अब उनका राधे, मुझे तो उनका वृतांत सुनना है। तब बहुत मनन करने के बाद, चिंतन करने के बाद, हेलो, भगवान भोलेनाथ की इच्छा जाहिर हुई कि मैं अब आपको राम कथा, उन्होंने इसे राम कथा नहीं कहा, अमृत कथा मैं अब सुनाऊंगा आपको, मगर इसके लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर कोई दूसरा नहीं सुन पाए, क्योंकि अमर कथा है, जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो धीरे धीरे अभी राजा भाई ने बताया कि अमरनाथ की गुफा तक उनको जाना था, तो उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा, सर्प को छोड़ा। क्यों छोड़ा? उन्होंने इस कारण छोड़ा क्योंकि ये सब जीवित है, और जीवित यदि इस कथा को सुन लेगा तो अमर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी लोक पर कोई भी अमर नहीं है। ये सत्य है कि जो आया है तो आज नहीं तो कल उसको जाना ही हो, चाहे जड़ हो, चेतन हो या अचेतन, सबको जाना। एक वृक्ष को भी
500 वर्ष बाद, 600 वर्ष बाद धराशाही होना ही है। अब एक बात और उन्होंने बताया कि पंच तत्व को भी उन्होंने छोड़ा। तो ये पंच तत्व क्या है जिनको छोड़ा? वो है भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इन पंच तत्वों से ही मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है और अंत में यह शरीर उन पंच तत्वों में विलीन भी हो जाता है। जब हम दाह संस्कार, अग्नि संस्कार करते हैं तो यह शरीर उन पंच तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है। और जो आत्मा है जिसके कारण हम चल रहे हैं, एक बार एक व्यक्ति नदी में डूब गया। नदी में जब तक उसमें प्राण थे वो डूबा हुआ था। जैसे ही प्राण निकले, क्योंकि वो डूब गया था, घुट गया था दम उसका, तो उसका शरीर ऊपर आ गया। अब एक शिष्य देख रहा था, उसने अपने गुरुदेव से जाके पूछा कि जब तक उसमें जान थी, जब तक जीवन था उसमें, तब तक तो वो नीचे डूबा हुआ था, और जैसे ही प्राण पखेरु उड़े वो ऊपर आ गया। तो गुरु ने समझाया कि जो वजन है, जो भार है, वह इस शरीर में सिर्फ प्राण का है, जो हमारे तुम्हारे किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है, यह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। क्योंकि आत्मा ही हम कहते हैं परमात्मा है। यह पर आत्मा उस परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है, कर्म के अनुसार फिर अपना मार्ग प्रशस्त करती है। तो इन 5 तत्वों को उन्होंने बताया, उनको भी छोड़ा भगवान ने, और तब जाकर अमर कथा उन्होंने माता पार्वती को सुनाया। और आगे का वृतांत उन्होंने बताया कि कबूतर ने सुन लिया, भगवान शंकर ने फिर सोचा कि अब ये भी अमर हो गए। तो आगे फिर वृतांत आएगा तब इसके बारे में, क्योंकि लंबी कथा हो जाएगी फिर। अब देखें, इसमें जयमाल एक शब्द आया है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने गाया था कि मेरी सीता तो छोटी सी, जरा झुक जाइयो रघुनाथ। और उसी में हमारे गुरुजी ने बताया कि उनको झुकना नहीं था, बताया गया है कि भाई उनकी जो छां है वो तो परम सुंदर है। हे राम देखो, तो राम जैसे ही नीचे देखने लगे, उतनी देर में सीता जी ने माला को जयमाला डाल दिया। एक वृतांत और मिलता है। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि यार यहां तो बात बिगड़ रही है, क्योंकि राम जी झुकना नहीं चाहते और सीता जी बड़ी छोटी सी 6 वर्ष की कन्या। हमने बहुत ढूंढा, बहुत पुराणों में देखा कि इनकी ऊंचाई कितनी है। मैं सोचा देखूं तो भाई इनकी ऊंचाई कितनी है दोनों की, तो ऊंचाई का कहीं उल्लेख नहीं है। उम्र का जरूर हर पुराणों में उल्लेख है कि माता जानकी की उम्र 6 वर्ष और भगवान राम की उम्र 12 या 13 वर्ष। कहीं कहीं 12 वर्ष लिखा हुआ है और कहीं कहीं 13 वर्ष। अब आप 12-13 वर्ष के बच्चे और 6 वर्ष की बच्ची, इसका अंदाज अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई होना चाहिए। 12 वर्ष तो ये जनकपुर में ही रही, तब जाके अयोध्या पहुंची हैं। तो उस नन्ही सी 6 वर्ष की बालिका अब कैसे जयमाल डाले, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी राम भगवान के चरण स्पर्श करने लगे। तब राम जी ने सोचा मेरा भाई मेरे चरण स्पर्श कर रहा है, अब मैं जब तक इसे उठाऊंगा नहीं तब तक ये उठेंगे नहीं। और उन्होंने जैसे ही नीचे झुका लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, माता सीता ने उसी समय उनमें जयमाल पहना दी। ऐसा भी एक वृतांत आता। तो देखिए माला, अब वही माला अब जयमाला हो गई। हम पानी घर में पीते हैं पानी, मगर वही गंगा का जल हो गया। हम नारियल को बाजार में बोलते भैया नारियल कितने का, वही नारियल भगवान को चढ़ गया और हमने उससे फिर से प्राप्त कर लिया, वो हो गया प्रसाद। देखिए स्थिति के अनुसार नाम भी बदल गया। हम कहते हैं पैर, लात, और भगवान के चरण, भगवान के चरण, पिताजी के चरण, मगर हमारे लात, गधे की लात, गधे की लात हमारे पैर। तो इस प्रकार चरणों का ये जयमाल,
जब सीता जी के हाथ में गई वही माला, वही जयमाल कहाने लगी और भगवान राम को माता सीता ने जयमाल पहनाया, तभी से जयमाल की परिपाटी बन गई है। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, पुर पूरे मिथिलापुर में, व्योम आकाश में बाजे, विभिन्न प्रकार के बाजे बजने लगे। खल भय मलिन साधु सब राजे, अब खल भी थे वहां। कौन खल? वे दुष्ट राजा जो कहते थे कि अब हम जयमाल का रास्ता बहुत देख लिया, धनुष का बहुत देख लिया, राम ने तोड़ा होगा, अब तो इन दोनों राजकुमारों को मारो, पकड़ लो, बंदी बना लो और सीता जी को वैसे ही ले चलो। वे कौन कहलाए? खल। देखिए, खल तो कई प्रकार के आज भी विद्यमान है। खल यानी मूर्ख, आज भी विद्यमान। देखिए, छोटी सी यदि छिपकली इस स्लैब में कहीं कहीं जाती है और वो मनी मन ऐसा सोच ले, उल्टी लटकी हुई है, और मनी मन ऐसा सोच ले कि जो स्लैब का भार है ना, मैंने रखा है, यदि मैं यहां से हट जाती तो शायद यह दीवार या स्लैब गिर जाती। ऐसे सोचने वाले दुष्ट कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं। तो अब वे सब मलिन हो गए और जो साधु प्रकार के राजा थे सब बहुत खुश हुए। सुर किन्नर, देखिए, सुर यानी देवता और किन्नर तीसरी जाति, थर्ड जेंडर का नाम हमने दिया। वे उस समय भी थे और जब जब ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं वे आज भी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी परिपाटी चली आ रही है। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, नर नाग और बहुत से मुनि जय 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 कही देहि असीसा। जय श्री राम, भगवान राम की जय हो, माता जानकी की जय हो, ऐसा कहकर दोनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, नाचती हैं, गाती हैं विबुध बधूटी, जो देवताओं की पत्नियां हैं वे नाच रही हैं, गा रही हैं। बार बार कुसुमांजलि छूटी, और जो उनके हाथ में पुष्प रखे हुए, देखिए, जब नाचते समय हमारे हाथ में जो भी है, क्योंकि हमारे हाथों की मुद्रा कई प्रकार की बनती है, तो उसमें जो कुसुमांजलि थी वे छूट जा रही थी। जहां तहां विप्र वेद धुनि कर रही। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कहा गया है जो ज्ञानवान है, वो ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण नहीं, अपने कर्म से, अपनी विद्वता से व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। जहां ता विप्र वेद धुनि करही, बंद विरदावली उच्चरही। और जो बंदी जन थे हर राजा के साथ आए थे, क्योंकि उनकी विरदावली बखान करने के लिए, जे कन्नड़ के राजा हैं, यह नेपाल के राजा हैं, इनके पिता का नाम यह है, ऐसा विरदावली बखान करने के लिए प्रत्येक राजा के साथ एक बंदी जन आए थे। मही पाताल, इस पृथ्वी पर पाताल लोक में भी नाक जसु व्यापा, इस प्रकार तीनों लोक में, तीन लोक कौन कौन से? पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक, तीन लोक। इन तीनों लोक में जय जयकार होने लगा। राम बरी सिया भंजहु चापा, राम ने सीता जी से विवाह कर लिया, वर लिया है। सीता जी ने राम को वर के रूप में चुन लिया है, तब से बरी शब्द है। तुलसीदास जी ने कहा राम बरी सिया, सीता जी ने राम को वर लिया है, वर रूप में अपने को चिन्हित कर लिया है। भंजहु चापा, जब राम ने धनुष का भंजन किया तब सीता जी ने राम को वर के रूप में चुन लिया है। करही आरती पुर नर नारी, उस मिथिलापुर की समस्त नारी स्त्रियां आरती उतार रही, दे निछावर, और निछावर कर रही, जितनी सामर्थ्यता है उतना वो निछावर कर रही हैं। आगे मतला बजत बजिया चलो रे सखी, मतला बजत बजिया चलो रे सखी, मतला बजत बजिया चलो रे सखी।
चलो री सखी मिथिला बजत बधैया। आज वास्तव में हम भी मिथिला में बैठे हैं। हम अपनी अयोध्या को छोड़कर 5-7 किलोमीटर दूर मिथिला में बैठे हुए हैं और मिथिला में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है माता सीता और भगवान राम के विवाह का, स्वयंवर का बखान करने के लिए, बखान सुनने के लिए। राम बरी, देखिए एक बरी, बरी शब्द आया वरण करना, वरण, और एक शब्द है हरण। एक है वरण और एक है हरण। वरण किसने किया? भगवान राम ने। और हरण किसने किया? रावण ने किया। हरण को क्या कहलाता है? हरण बिना किसी की मर्जी के, इच्छा के, यदि हम उसे अपने बस में कर लें, वो हरण है। जैसे रावण ने किया था, सीता जी की इच्छा नहीं थी, वो हरण। और वरण यहां पर सीता जी की भी इच्छा थी। भगवान राम ने जो शर्त थी जनक जी की पूर्ति किया था, तब जाके वरण किया था। और वरण और हरण में एक और समानता, विशेषता है कि वरण में सामने वाला अपना सर्वस्व त्याग छोड़ देता है आपके भरोसे, वो वरण। मगर हरण में ऐसा भाव बिल्कुल नहीं होता। तो सीता जी ने राम को वरण किया है। चलो सखी, हम सब सखियां हैं, हम कहां चलें? मिथिला चलें। हम मिथिला में बधाई गाने आज चलें। सोवत सिए राम की जोड़ी, राम और सीता की जोड़ी कैसे लग रही है? छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। ऐसा लगता है कि सुंदरता और श्रृंगार रस। देखिए, सुंदर होना अलग बात जो प्रभु के द्वारा दी जाती है, और श्रृंगार खुद को करना। हमने कुछ लगा लिया अपनी सुंदरता में तो और 4 चांद लग गए। तो सीता जी दोनों रूपों में सुंदर भी थी और श्रृंगार का भी रूप ऐसा लग रहा है दोनों रूप में सीता जी पास है। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता। सखिया कहती है, अब तुमने जयमाला तो डाल दिया, अब क्या करना है? अब आपको भगवान के चरण स्पर्श करना है, क्योंकि अब आप उनकी पूरी तरह से हो गई हैं। आप आपके वो पति हो गए, तो आपको अपने पति के चरण स्पर्श करना। ऐसा सखियां बोलती हैं सीता जी को। करती न चरण, मगर सीता जी चरण नहीं छू रही। करती न चरण परस अति भीता, परस नहीं कर रही, छू नहीं रही हैं, झुक नहीं रही हैं, क्योंकि मन में भीता यानी डर है, भय है। किस बात का भय? गौतम तीय गति सुरति करी। जो गौतम की नारी थी, क्या नाम था? अहिल्या। गौतम की नारी को रास्ते में जब विश्वामित्र जी के साथ चले, देखिए वो कथा भी यदि शायद नहीं मालूम हो आपको, गौतम ऋषि थे, प्रगाढ़ विद्वान, और काम क्रोध लोभ इन सब से बहुत दूर। इनकी पत्नी का नाम अहिल्या। अहिल्या उस समय जो देवलोक में कन्याएं थी, देवताओं की जो पत्नियां थी, उनसे भी ज्यादा सुंदर थी और पतिव्रता थी। एक बार इंद्र के मन में काम वासना जागी। इंद्र ने कहा, इंद्र ने सोचा कि मैं अहिल्या को कैसे अपने वश में करूं। काम वासना के रूप में मन लालायित हो गया उनकी सुंदरता को देखकर। किसका? इंद्र का। अब इंद्र ने कहा, मेरे अकेले से काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने चंद्रमा को बुलाया। चूंकि इंद्र सब देवताओं के राजा, अब चंद्रमा को बुलाया और कहा कि मैं जैसी आज्ञा दे रहा हूं वैसा काम करना। अब यहां गौतम ऋषि, उनका नियम था कि भोर में प्रातः 4 बजे प्रथम प्रहर में स्नान करने जाना है।
जब उस समय घड़ी तो हुआ नहीं करती थी कि 4 बज गए 5 बज गए, चंद्रमा से तारों से समय की गिनती, समय की गणना की जाती थी। जब चंद्रमा अस्त होने को आता था उस समय गौतम ऋषि उठ करके कमंडल लेकर के स्नान करने चले जाते थे। अब उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही तो नहीं जा सकता और ना वैसा ही अहिल्या मुझे अपना रूप पान करने देगी। चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा से कहा कि तुम आज आधी रात को गायब हो जाना, व्योम मंडल से अर्धरात्रि को चले जाना। जब चंद्रमा ने बहुत कहा, बहुत समझाया, नहीं माना, तो उन्होंने कहा मेरा आदेश को मानना तुम्हारा कर्तव्य है। चंद्रमा गया, यहां अर्धरात्रि को वो गायब हो गए व्योम मंडल से। गौतम ऋषि और अहिल्या ने सोचा कि अब तो भोर होने वाला है, अरे आज मैं कैसा नहीं जाग पाया, सुबह होने वाली है क्योंकि चंद्रमा अपने पथ से जा चुका है। और कमंडल उसी समय आया और गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। यहां उन्हीं का रूप धर के, किसका? गौतम ऋषि का रूप धर के इंद्र चुपके चुपके उनकी पत्नी के पास आया और प्रेम जाल में उनको फंसाने लगा। तब भी पत्नी ने कहा आपने तो माया, मोह और इस प्रकार का सब कुछ छोड़ दिया था, फिर आज क्या हुआ? जैसे तैसे अपने आलिंगन में इंद्र ने लिया। उसी समय गंगा जी ने वहां पर आकाशवाणी किया कि गौतम ऋषि अभी भोर नहीं हुई है, प्रातः का पहला पहर नहीं हुआ है, तुम अपने आश्रम वापस चले जाओ क्योंकि इंद्र ऐसा ऐसा करने वाला है तुम्हारी पत्नी के साथ। गौतम ऋषि आए और देखा वास्तव में इंद्र को उस पर श्राप दिया, चंद्रमा को भी श्राप दिया और उनकी पत्नी का जबकि कोई दोष नहीं था क्योंकि भेष उनका गौतम ऋषि का था, उनकी पत्नी को भी श्राप दे दिया कि तुम अभी के अभी पाषाण की हो जाओ, पत्थर की हो जाओ। पत्नी बहुत गिड़गिड़ाई, उन्होंने कहा स्वामी मेरा दोष तो है नहीं। तब उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान राम इस रास्ते आएंगे और अपनी चरण की रज तुम पर रखेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही बात याद करके कि इनके चरणों में तो जादू है, राम के चरणों में तो जादू है, यदि मैं चरण पखार लूंगी तो वो पत्थर था वो नारी बन गई और आकाश मार्ग में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी रूप बदल जाए, मेरा इनका साथ ही न पाए और मैं भी आकाश मार्ग से कहीं और चली जाऊं। तो गौतम तीय गति सुरति करी, गौतम ऋषि की ऐसी अवस्था को देखकर सुनकर और याद करके, नहीं परसती पग पानी, पानी आने होता है दोनों हाथ, इन दोनों हाथों से, इन दोनों हस्तों से उनके चरण को नहीं पखार रही, चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी मन भी से रघुवंश मणि, अब रघुवंश मणि मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि सीता जी तुम भी कहां के चक्कर में पड़ गई। वो अहिल्या थी, उनको श्राप था, प्रीति अलौकिक जान, और मन में भगवान राम के प्रति, भगवान राम के चरणों के प्रति अलौकिक प्रीति, ऐसी प्रीति जो कभी भी समाप्त ना हो। अलौकिक प्रीति को देख जान करके भगवान राम मुस्कुरा देते हैं। अब अगले सप्ताह सीता जी इनके चरण स्पर्श करेंगी। भगवान राम के दहेज और विदाई, और अभी तो देखो दशरथ जी को पता ही नहीं, अयोध्या में उनको सूचना, फिर वहां से बाराती आना, ये सब अगले सप्ताह नहीं होगा। कारण क्या? अभी तो एक और बैठे हुए हैं हमारे परशुराम जी, क्योंकि जब 2 खंड धनुष का किया भगवान राम ने तो इतना जोर से गर्जना, इतनी जोर से ध्वनि हुई कि वह ध्वनि उनके तक पहुंच गई। वो समझ गए कि मेरे गुरु का धनु जरूर भंग हुआ है। अब मैं देखूं, अब मैं जाऊं कि यह धनुष भंग किसने किया है, कौन
इस संसार में ऐसा हो गया वीर जिन्होंने मेरे गुरु का धनुष भंजन किया है। यह कथा होगी लक्ष्मण जी का परशुराम के साथ संवाद होगा। हमारे राम का विवाह सीता जी से तो हो गया, अब ये कथा बाकी है। उसके बाद भगवान राम का विवाह होगा, फिर मंगलाचार होगा, चारों भाइयों का विवाह होगा, मगर इसके लिए आपको प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ेगी। और हमारे बड़गोना के हमारे ठाकरे परिवार से भी निवेदन है कि यदि ये कथा आपको सुनना है, बहुत अच्छा वृतांत है, आप छिंदवाड़ा अवश्य आए हमारे महाकाल मंडल में। और जो हमारे आज के जो सदस्य बैठे हुए वे भी इस पल को बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल आए और आगे भगवान राम सीता जी का विवाह अवश्य देखें। इन सब के लिए हमें अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी। किस बात की कि हमारा महाकाल मंडल फिर से हो और रात के ठीक जैसे 8, 8:30, 9 बजे प्रारंभ हो गए और आगे की कथा का वृतांत हम सब कहें। जब तक के लिए जोर से बोले पंकज शिरना सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो यसा मात पिता की वंदना करते गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है जानकी ये गंगा तुलसी की अमर वाणी, है जानकी ये गंगा तुलसी की अमर वाणी। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है जानकी ये गंगा तुलसी की अमर वाणी, है जानकी ये गंगा तुलसी की अमर वाणी। रामायण आदरणीय बंधुवर, दोनों दोहे के गायन वादन और गुणानुवाद के पश्चात कार्यक्रम का प्रथम चरण यहाँ विराम लेता है। हम कुछ समय के समय अंतराल के पश्चात